भागलपुर में अंचल से रैयत की जमीन मापी के नाम पर अवैध वसूली होती है। रैयत राशि देने में सक्षम नहीं तो उसकी नापी असंभव है। राशि नहीं देने वाले रैयतों को सिर्फ नापी की अगली तिथि मिलती है। ऐसी समस्या से सकरामा गांव के हरिमोहन गोस्वामी पिता उग्रमोहन गोस्वामी पिछले कई माह से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 माह पूर्व हमने जमीन मापी को लेकर अंचल में आवेदन किया। अंचल से नापी की तिथि निर्धारित हुई, नोटिस भी मिली, लेकिन उस तिथि को नापी नहीं हुई। अगली तिथि 24 नवंबर को आदेश प्राप्त हुआ। जानकारी के लिए अंचल पहुंचे तो अंचल में कार्यरत लिपिक पंकज कुमार झा ने बुलाया और कहा जमीन विवादित है, 5000 रुपये दोगे तब अमीन जाएंगे। श्रीमतपुर गांव की रैयत रंजीत मंडल जमीन मापी के लिए काफी परेशान थे। अमीन के सहयोगी को राशि भी दी लेकिन नापी नहीं हुई। लिपिक से टेलीफोनिक बातचीत किया तो उन्होंने पहले ही हरिमोहन गोस्वामी को अंचल आने तक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता तक नहीं हूं। मुझे बेवजह दलालों के कहने पर हरिमोहन स्वामी आरोप लगा रहे हैं। उनसे पूछा कि जब कार्यालय वो पहुंचे ही नहीं तो वो आपको जानते कैसे हैं? उसने कहा कि कार्यालय के बाहर आया होगा, किसी दलाल ने उसे रुपये मांगे होंगे और मेरा नाम बता दिया होगा, लेकिन मुझसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अंचल में दलालों का डर रहता है। आसपास के इलाके से आने वाले लोगों को समस्या समाधान करने के नाम पर रिश्वत लेते हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। वहीं लिपिक का विवादों से पुराना नाता रहा है। अंचल में पदस्थापित लिपिक पंकज कुमार झा पहले भी विवाद में आ चुके हैं। गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लग चुका है। यही नहीं, हाल में ही लिपिक पंकज का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गाली गलौज करते नजर आ रहे थे। की नाम होला बा अपनारो? हरिमोहन गोस्वामी। घर सकरामा। की बात होला यहाँ करके कि झगड़ा पर जमीन है, पैसा लगेगा, खर्चा कितना? कितना 5000 रुपया। के मांगा? पंकज। क्या चीज का जमीन है? हाँ? जमीन जो है नापी कराने के लिए मांगा गया है। सब ये आवेदन मेरे पास नहीं। विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त कर लिया गया। बता दें कि जगदीशपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान भागलपुर बांका सीमा के निकट बांका की ओर से आ रही एक कार को संदेह के आधार पर रुकने का इशारा किया, परंतु पुलिस को देखते ही कार चालक कार लेकर भागलपुर की ओर भाग गया। मौके पर गश्ती गाड़ी पर मौजूद पीएसआई सुधीर कुमार सिंह ने उसका पीछा किया तो पुरैनी के पास कार चालक कार छोड़कर भाग गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसके अंदर ब्लैक बोल्ड ब्रांड के 150 ml का 3 कार्टून में रखे 284 बोतल तथा ब्लैक डॉट ब्रांड का 375 ml का 3 कार्टून में रखे 72 टोटल 456 बोतल शराब बरामद किया गया। वहीं जगदीशपुर पुलिस कार सहित शराब को जब्त कर थाने ले आई। पीएसआई सुधीर कुमार सिंह एवं पीएसआई बम कुमार सिंह ने बताया कि शराब तस्कर एवं कार चालक का पता लगाया जा रहा है। मौके पर गश्ती गाड़ी में 3 सैप के जवान हरिनारायण सिंह, अशोक शर्मा, वीरेंद्र शर्मा और चौकीदार अनिल पासवान ने खदेड़ कर पुरानी बाजार पर पकड़ा। भारत सरकार द्वारा एपीड योजना अंतर्गत दिव्यांगों को आज भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड में सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में निःशुल्क सहायक उपकरण व साइकिल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों के दिव्यांगजनों की सुबह से ही भीड़ देखी गई, जिसमें कई प्रखंडों के दिव्यांगजनों को उनके मुताबिक सहायक उपकरण भागलपुर के सांसद अजय मंडल के हाथों प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल के अलावा भागलपुर की प्रथम महिला नागरिक मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल भी उपस्थित रही। इसके साथ साथ शहर के कई प्रबुद्धजन भी मौजूद थे। दिव्यांगों ने सहायक उपकरण व साइकिल पाकर खुशी व्यक्त किए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों का चुनाव भागलपुर के टाउन हॉल में किया गया, जिसमें 10 सदस्य निर्वाचित हुए और 10 सदस्यों ने मिलकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व राज प्रतिनिधि का चुनाव किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अशोक जीवराजी का, उपाध्यक्ष पद से डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष पद से कुंज बिहारी झुनझुनवाला और राज प्रतिनिधि अनुज कुमार सिंह को चुना गया। कोषाध्यक्ष पद के लिए 10 उम्मीदवार में 2 उम्मीदवार को 5-5 मत प्राप्त हुआ, जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से पद का चयन हुआ। इसमें कुंज बिहारी झुनझुनवाला को चुना गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यह चुनाव 25 वर्ष के बाद किया गया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई और यह चुनाव शांतिपूर्वक उप विकास आयुक्त अनुराग कुमार के नेतृत्व में किया गया। वहीं विजय होने के बाद डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ था। इसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त के सहित कई पदाधिकारी के सामने यह चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और हम यह विश्वास दिलाते हैं कि उपाध्यक्ष पद पर विजय होने के बाद सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। रेड क्रॉस के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। भागलपुर में बहुत सालों से, जैसा मुझे बताया गया है कि 25 साल से भी ज़्यादा से यहाँ इलेक्शन संभवतः विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया था और पुरानी कमेटी जो है वो ही काम कर रही थी और ढंग से काम भी नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने सारी सूची को प्रकाशित किया, दावा आपत्ति प्राप्त की वेबसाइट पर हम लोगों ने सूची को डाल भी दिया था। समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोगों ने अवगत कराया कि अगर कोई दावा आपत्ति है तो वो दावा आपत्ति दें। फिर स्टेट लेवल से भी हम लोगों ने सूचना प्राप्त करके आज चुनाव की तिथि निर्धारित की। उसमें ऑब्जर्वर साहब भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और सारे पद पर जो है चयन हो गया है और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो मनोनयन से होता है। तो उसमें उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग जी को उसमें मनोनीत भी कर दिया गया और सभी सदस्यों की इसमें सर्वसम्मति भी है और जितने भी पद धारक हैं सभी को मैं बधाई देता हूं। और जैसे ही रेड क्रॉस की परंपरा है, निश्चित रूप से सब लोग मिल करके काम करेंगे और समाज का जो सबसे निचला तबका है जिनको निश्चित सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वर्षों बाद इस चुनाव को संपन्न कराया और जो भी इसमें महती कार्य किए, इसको चुनाव कराने के लिए कई लोग इसमें लगे भी रहे, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और रेड क्रॉस सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह हर मौके पर लोगों के जीवन के साथ जुड़ा रहता है, आपदा के समय लगा रहता है और सामान्य जीवन में भी इसके कई तरह का काम है। तो इससे जुड़कर और इसमें मैं उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन के रूप में मैं भी चयनित हुआ और इसके लिए जो भी जिन्होंने भी हमें वोट किया उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से मैं अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, अब रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भी लगातार काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो भागलपुर बहुत पिछड़ा हुआ था रेड क्रॉस के रूप में, यहाँ काम बहुत कम होता था, उसको हम लोग प्रखरता से सामने लाएं और जनहित में जो भी सरकार की योजना है या पब्लिक भागीदारी से जो भी काम हो सकता है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। और ख़ास करके जो बीच में बाढ़, भूकंप और ऐसे जो आपदा आते हैं उसमें भी इसकी भूमिका जो होगी उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। भागलपुर में लॉन टेनिस का क्रेज बढ़ने लगा है। सैंडिस कंपाउंड स्थित लॉन टेनिस कोर्ट में खिलाड़ी दिन रात पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। दिन रात लॉन टेनिस कोर्ट में खिलाड़ियों की भीड़ लगी रहती है। भागलपुर जैसे छोटे शहर के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन टेनिस गेम खेलने जा रहे हैं। कोलकाता में हुए राष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस गेम में भागलपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लॉन टेनिस गेम में भागलपुर के खिलाड़ियों का चयन हुआ। खेलने के लिए निकल रहे हैं लॉन टेनिस में, आप भी खेल कर आई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ का भी गेम उन लोग ने बहुत अच्छा खेला। कहाँ पे मैच था और कौन से मैच था? कोलकाता बंगाल टेनिस एसोसिएशन। तो यहाँ छोटे शहरों में अब जो है करियर ढूंढ रही हो, कितने दिनों की प्रैक्टिस होती है? यहाँ पे 3 से 4 घंटे होते हैं प्रैक्टिस। तुम कितने देर करती हो? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। छोटे शहरों से अब छुट्टी में 5 घंटे। 5 घंटे मेहनत है इस खेल में। तो नेशनल में बिहार को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बात हुआ। और जैसे कि यहाँ पे भागलपुर अभी बहुत डेवलप ज़्यादा नहीं हुआ है लॉन टेनिस में और अभी हो ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है लॉन टेनिस को यहाँ पे डेवलप होते हुए देखकर। और अभी कितनी मेहनत करनी होती है यहाँ पे? तो मेहनत आपको मतलब जी जान से आप जितना देर आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया है। जैसे अभी हम लोग का क्योंकि हम लोग पढ़ाई सब भी कंटिन्यू रखते हैं तो अभी हम लोग का 3 से 4 घंटा होता है। लेकिन अगर वर्किंग आवर्स नहीं हो, जैसे कुछ छुट्टी सब हो, तो वो 7 to 8 आवर्स तक भी चला जाता है।
खुशी है कि छोटे शहरों में अब क्रेज बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा प्राउड भी होता है क्योंकि एक तरह से बिहार को रिप्रेजेंट करना नेशनल में मतलब बहुत छोटा तो बात नहीं है। हमारे पास करीब 60 बच्चे हैं, सभी बिगिनर से लेकर सीनियर्स को मिला करके, और लगभग सभी प्लेयर्स 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं हमारे पास। बहुत सारे प्लेयर्स नेशनल्स खेलने के लिए गए हैं, बहुत सारे नेशनल्स खेल के आ गए हैं, बहुत को जाना है। तो इस बार बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट भागलपुर के हुए हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और आगे भी मेरे ख्याल से लगता है इस चीज़ का इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है भागलपुर शहर में और क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। क्या नाम होता है?